हाँ, मेरा नाम कुलबीर सजवान है। मैं कुली डांडा घड़ियाल का मुख्य पशु हूँ। भगवान घंटाकर्ण की कृपा मेरे ऊपर 2012 से शुरू हुई। इसी स्थान पर 2015 में मैं आया और इसी स्थान पर भगवान घंटाकर्ण के मेरे ऊपर अवतरित हुए। उस दिन मैं कुछ अपने परिवारजनों के साथ था और कुछ विद्वान बंधु भी थे। यहाँ पर भगवान घंटाकर्ण की उत्पत्ति जब मेरे ऊपर आई, मेरे ऊपर अवतरित हुए, तो मुख्य कारण ये था कि सारे भक्तों ने कहा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए बात आई। तो बहुत समय से इसके लिए निर्माण कार्य के लिए बातें चल रही थी, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तो भगवान घंटाकर्ण ने मेरे ऊपर कृपा करके और मेरे मुंह वाणी से ये शब्द निकाले कि तुम चिंता मत करो भक्तों, जन तुम चला तन मैं कर लूँ। मैं तो बहुत बड़ो मंडलू नीचे आणु, पर तुम्हारो भाव छा तो मैं जरूर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर लूँ। ये भाव के साथ भगवान घंटाकर्ण की कंठवाणी मेरे मुंह से निकलनी शुरू हुई, जो आज मैं बाघ का रूप में भी कई बार लोगते हैं। घंटाकर्ण का अवतार के रूप में मैं लोगते हैं, वे का स्वरूप में लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लोग औनान अपना अक्षत्र दिखोनान और भगवान घंटाकर्ण अपना कंठ से उनकी मनोकामना पूर्ण कर दो। ये मंदिर की विशेषता ये छा कि भगवान घंटाकर्ण जब दिल्ली बिटिन चलन तो हरिद्वार पहुँचन, और हरिद्वार जब पहुँचन, जब वहाँ हरिद्वार पहुँचने बिटी जब घंटाकर्ण एक स्थान पर ककी एक वृद्ध व्यक्ति का रूप में मिलन, तो पहले यह बिटिन ढाकरी चलती थे और ढाकरी का रूप में ये पूरा क्षेत्र का लोग, क्विलीगढ़ का लोग, क्विली पालकोट का लोग, ऋषिकेश जानते हैं और वह बिटिन पूरा साल भर को लूण तेल पानी की लोन थे और वे के बाद यह पुड़ो अनाज पानी देन थे। तो ये ढाकरी गैल एक भगत सजवान भी थो जो काफ़ी वृद्ध थो, और काफ़ी वृद्ध का कारण जब वो ढाकरी लेते थे उन्होंने जो तो रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिली, और बुजुर्ग व्यक्ति तय काफ़ी और जो ढाकरी थे वैन मुँह में विनती करी कि बाबा मैं तो अपनी गैल ले जा, मैन भी विली गढ़ जान विली डांडा जान। उन लोगों ने बोले हम अपना शरीर नहीं ले जा सकता हूँ, तो बाबा तो तय करने ले जा, तो सब वे तय छोड़ देनी। आखिर में भगत सजवान था जो काफ़ी वृद्ध हो, वे तय ऊपर बाबा पर दया आई। वे बोली बाबा मैं क्या कर सकता हूँ, तू मेरा कंधम बैठ जा। वह समय ढाकरी बहुत बड़ी चीज़ होते, वे पर अन्न पानी हो तो कोई भी अपना अन्न कहीं भी व्यक्ति नहीं बैठे तो किले कि वह अन्न तो भगवान स्वरूप माने जाते हो। लेकिन भगत सजवान से दया आई और वृद्ध होने के बावजूद वह अपना ढाकरी में बैठाई, और जन वैन वो वृद्ध आदमी अपनी ढाकरी में बैठाई तो वो इतना हल्कू हैगी, और वो सब जो ढाकर थे न्याया उनसे पहले अपना गंतव्य स्थान पर अपना पहुँच गई। सर ये जो बाहर के आने वाले पर्यटक होते हैं उनके लिए कहाँ से यहाँ पर आने की व्यवस्था होती है? क्या कुछ यहाँ पर उनके लिए रहने की व्यवस्था है? उस बारे में आप जरूर बताएं। बहुत भगवान घंटाकर्ण इस देश के चारों दिशाओं में है। आप कामाख्या देवी में जाएंगे, वहाँ पे घंटाकर्ण का मंदिर है। आप मौड़ी में जाएंगे, वहाँ पे घंटाकर्ण का मंदिर है। आप अरुणाचल में जाएंगे, वहाँ पे भगवान घंटाकर्ण का मंदिर है। आप गोवा के पास भी जाएंगे, वहाँ पे घंटाकर्ण वहाँ पे भी मंदिर है। तो पूरे देश से, दिल्ली से, हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं, और भगवान घंटाकर्ण इतने दयालु हैं कि उन्हीं की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। और जब वो लोग आते हैं तो यहाँ पे रहने की हम लोगों ने कुछ धर्मशालाएं बनाई हैं। माता मंगला माता के सहयोग से उन्होंने यहाँ पे कुछ कम्बले और कुछ अन्य व्यवस्थाएं करी हैं। सभी भक्तगण, खासकर यहाँ पे इस क्षेत्र के लोग, सजवान बंधुओं ने, बिजवान बंधुओं ने, सभी लोगों ने इस यहाँ पे कुछ अपने गांव की तरफ से भी धर्मशाला बनाई है, जिसमें हम सब लोग यहाँ पे उन लोगों को ठहराते हैं। कोई किसी से कोई पैसा या कुछ नहीं लिया जाता है, जो अपने श्रद्धा भाव से दे जाते हैं वही उसी से ये धर्मशालाएं चलती हैं। उसी से पंडितों का और पालन पोषण जो अपना करते हैं, भरपूर पोषण करते हैं। यहाँ पे इस तरह से व्यवस्था चलती है। एक आखिरी संदेश सभी क्षेत्रवासियों के लिए। एक ही संदेश है मेरू, जय भाव से अला तय भाव से तुम तय, ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होली। ये भगवान घंटाकर्ण छा यो जो तुम चला वो जरूर तुम तक मिलो, लेकिन ये मैं भाव रखन पड़ दो कि यो अभिमन्यु स्वरूप छा, और ये अभिमन्यु स्वरूप छा तो ये तय बोले गए थे कि कालखंड में जब भी तू जय भाव में उत्पन्न हो लो तो भगवान नारायण ने बोला था कि जो तू बोलो तो मैं तेरी मनोकामना पूर्ण कर लूँ। यहाँ को मतलब है कि जय भगत जो मान लो, जय भाव से मांग लो, वे भाव से की मनोकामना पूर्ण जरूर होली।